ईदर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर लैब में थोड़ी सी लेबलिंग की है। यहाँ पर मैंने S2 स्विच पर दो VLANs क्रिएट किए हैं, VLAN 10 और VLAN 20, और FA0/10 VLAN 10 को इंटरफेस असाइन किया है और VLAN 20 को FA0/20 असाइन किया। और दोनों VLANs पर डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं। एक 192.168.10.1 जो कि इस PC की IP है जो कि VLAN 10 में है, और VLAN 20 के PC की IP 192.168.20.1 है। इसी तरह दूसरे स्विच यानी S1 पर जो मैंने IP एड्रेस असाइन किया है VLAN 10 के PC को, जिसका इंटरफेस है FA0/10 और IP एड्रेस है 192.168.10.2, और VLAN 20 को मैंने इंटरफेस असाइन किया है FA0/20 और IP एड्रेस है 192.168.20.2। और इस वक्त मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर दी है कि इंटरफेस रेंज हम गीगाबिट 0/1 से लेके 2 यानी कि दो इंटरफेस को हम एक लॉजिकल इंटरफेस बनाएंगे ताकि हम अपने नेटवर्क को ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से लेबलिंग को, जो मैंने लेबलिंग की है सिर्फ वही नज़र आया, मैं यहाँ से इस पर अनटिक कर देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि स्विच S1 ये है और S2 ये है, और दोनों स्विचेस पर इस वक्त जो है इंटरफेस रेंज गीग 0/1 से लेके 2 तक हमने इनको ईदर चैनल के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इन दोनों वायर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि गीग 0/1 इस दूसरे स्विच पर S2 पर गीग 0/1 के साथ हमने कनेक्ट की है, और दूसरी ईदर वायर जो है हम गीग 0/2 और स्विच 2 के गीग 0/2 के साथ हम कनेक्ट किया। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दो इंटरफेस को आपस में एक लॉजिकल इंटरफेस बना देंगे। और होगा क्या, मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड करने से हम जल्दी से हमारे लिंक्स अप हो जाते हैं। ईदर चैनल बनाने से हमारे पास ये होगा कि ये दोनों लॉजिकल इंटरफेस जो हैं, दोनों जो इंटरफेस है हमारे पास फिज़िकल इंटरफेस, ये दोनों लॉजिकली एक इंटरफेस बन जाएंगे, और दोनों जो साइड के हमारे पास जो पोर्ट हैं वो दोनों ही हमारे पास फॉरवर्डिंग मोड पर होंगी। अगर इस वक्त मैं यहाँ से कोई पैकेट को VLAN 10 के पीछे से कोई पैकेट को मैं यहाँ से अगर मैं भेजूँगा दूसरे स्विच के VLAN 10 के PC को अगर मैं पिंग करूँगा, तो पैकेट यहाँ से इस रास्ते से होता हुआ इस स्विच तक पहुँचेगा और हमारे PC में चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों हमारे ये ओपन होंगे, अगर ये दोनों ही हमारे जो S2 के दोनों पोर्ट हमारे पास अगर ग्रीन होंगे, तो क्या होगा कि ये पैकेट स्विच S1 से निकलेगा S2 पे जाएगा, और चूँकि स्विच जो हैं ये पैकेट को यानी कि एडवर्टाइज़ करते हैं और इसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि सिस्को के स्विच हर पोर्ट को ट्रिगिंग करते हैं और ट्रिगिंग से पता लगाते हैं कि किस पोर्ट पर हमारे पास कौन सी IP चल रही है। तो इसी तरह ये पैकेट जो है ये स्विच में बार बार घूमता रहेगा, और ये ब्रॉडकास्टिंग की वजह से दोनों स्विच जो है हमारे जैम हो जाएंगे और नेटवर्क हमारा जैम हो जाएगा। तो इसीलिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू जो है सिस्को ने ऑटोमेटिकली इस मसले को समझा, और S1 स्विच और S2 स्विच में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो ऑटोमेटिकली रन किया, और उसने इस लूप को बचाने के लिए कि दोनों स्विचेस में ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम ना आए, जिसकी वजह से उसने एक साइड का पोर्ट जो है उसको ब्लॉक कर दिया। अब पैकेट यहाँ से S1 से इस पोर्ट से होता हुआ S2 तक चला जाएगा, लेकिन दोबारा वापस नहीं आएगा उसी पोर्ट से, जबकि दूसरी पोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। अगर ये पोर्ट भी ओपन होती तो दोबारा ये, अगर जब S2 में जब हमारे पास ये पैकेट पहुंचेगा तो वो S2 जो है वो तमाम पोर्ट्स पर उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता, और यकीनन इस पोर्ट से, अगर ये पोर्ट हमारे पास जो ऑरेंज पोर्ट है जो इस वक्त ब्लॉक मोड पर है, ये अगर ओपन होती तो यकीनन इस पोर्ट से रिटर्न होके ये पैकेट हमारे पास S1 में आ जाता, और S1 दोबारा से इस पैकेट को S2 में सेंड करता। तो इसी तरह S1 और S2 के दरमियान जो है ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रॉम आ जाता, और हमारे दोनों जो स्विच हैं वो जाम हो जाते, और जैम होने की वजह से हमारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता। तो स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल इसीलिए जो है वो अहम है, और उसके तहत ही हमारे पास जो है ये एक पोर्ट जो है वो हमारे पास ऑफ आ रही है। सबसे पहले मैं S1 में चला जाता हूँ, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इनेबल करते हैं शो स्पैनिंग ट्री,
शो स्पैनिंग ट्री करूँगा तो आप देख लें कि मेरे पास गिग 0/1 जो कि ये पोर्ट है और गिग 0/2 जो कि नीचे वाली पोर्ट है, ये दोनों पोर्ट जो है हमारे पास फॉरवर्डिंग स्टेट पर आ रही हैं, जबकि FA 0/10 और FA 0/20 जो है हमारी PCs की पोर्ट है। तो हमने देखा कि S1 स्विच के दोनों गिग 0/1 और गिग 0/1 फॉरवर्डिंग मोड पर इस वक्त आ रहे हैं। लेकिन अगर हम S2 पर जाएं और S2 पे जाके अगर हम स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल इनेबल शो स्पैनिंग ट्री करेंगे तो हम देखेंगे कि FA 0/10 और FA 0/20 जो कि PCs की हमारे पोर्ट हैं, दोनों तो वो तो अप हैं, लेकिन एक पोर्ट जो है हमारा वो ब्लॉकिंग स्टेज पर है, और यानी कि गिग 0/2 जो कि हमारा ये ऑरेंज वाला पोर्ट है, ये ब्लॉक मोड पर है। ये ब्लॉक मोड पर इसीलिए है ताकि हमारे नेटवर्क में लूप जनरेट ना हो। तो ये तो था कि हम किस तरह से ईदर चैनल को और स्पैनिंग ट्री को आपस में मिला के समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम ईदर चैनल को समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पोर्ट को एक लॉजिकल इंटरफेस बनाना है, और S1 स्विच और S2 स्विच जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझना शुरू कर देंगे कि ये दोनों पोर्ट जो हैं गिग 0/1 और गिग 0/2 ये दोनों एक ही पोर्ट हैं, लॉजिकली एक ही पोर्ट हैं, और S2 भी इन दोनों को एक ही पोर्ट समझना शुरू कर देगा। और हमारे पास ये जो ब्लॉकिंग स्टेज आ रही है, ये ब्लॉकिंग स्टेज हमारे पास नहीं आएगी, और होगा ये कि हमारा नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है वो और भी फास्ट हो जाएगा, और हम बहुत ज़्यादा फास्ट जो अगर हमारे पास VLANs पे हमारे पास बहुत ज़्यादा PCs मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास लोड चल रहा है, तो हम इस तरह से अपना लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं ईदर चैनल के थ्रू। सबसे पहले मैं स्विच 1 पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कर लेता हूँ। होस्ट नेम, इसको मैं होस्ट नेम इसका चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम S1, ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर अब हम VLAN क्रिएट कर लेते हैं, VLAN 10 और VLAN 20। ये मैंने VLAN 10 और VLAN 20 यहाँ पर क्रिएट कर लिए थे। इंटरफेस FA 0/10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। इसी तरह इंटरफेस FA 0/20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। इस तरह से मैंने दो VLANs क्रिएट की हैं, और उन दोनों VLANs को उनके रिलेटेड जो है हमने इंटरफेस असाइन कर दिए। यहाँ पे मैं शो रन करके देख लेता हूँ। शो VLAN हमने किया तो हमने देखा कि हमारे पास VLAN 10 और VLAN 20 हमने जो क्रिएट की थी, और FA 10 जो है वो VLAN 10 को दिया है, और FA 0/20 हमने VLAN 20 को असाइन किया है। इसी तरह इसके PCs पर भी मैं IP असाइन कर देता हूँ 192.168.10.2, और हमारे पास गेटवे इसका कोई भी नहीं है, तो हम गेटवे इसका छोड़ देते हैं। इसी तरह VLAN 20 पर भी मैं 192.168.20.2। तो इस तरह हमने S1 की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया। इस वक्त हमने ईदर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं की है। इसी तरह मैं दोबारा S2 पे चला जाता हूँ, और S2 पर भी VLANs क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्फ़िग होस्ट नेम S2, होस्ट नेम S2 कर दिया मैंने। यहाँ पे VLAN क्रिएट कर लेता हूँ, VLAN 10 और VLAN 20। इंटरफेस FA 0/10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। इसी तरह इंटरफेस FA 0/, ये सब हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमने क्या करना है। इंटरफेस FA 0/20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो इस तरह मैंने इस पर भी
हमने अपने वीलैंस को इंटरफेस असाइन कर दिए हैं। अब हम देख लेते हैं। एग्ज़िट करता हूँ, शो वीलैन करता हूँ यहाँ से। तो हमने यहाँ पर भी 2 वीलैंस क्रिएट की, वीलैन 10 और वीलैन 20, और वीलैन 10 को FA0/10 और वीलैन 20 को FA0/20 असाइन किया। पीसी पर हम IPs असाइन कर देते हैं 192.168.10.1। क्योंकि इसमें हमारे पास राउटर नहीं लगा इसलिए हम लोग इस पर गेटवे नहीं दे रहे। सिंपली हम एक नॉर्मल सा नेटवर्क बना रहे हैं अपने वीलैन में 20.1। तो इस तरह से मैंने दोनों वीलैंस क्रिएट कर लिए अपने स्विच के लेवल पे। अब हमें क्या करना है, हमें ईदर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ईदर चैनल पे मुझे गीगाबिट 0/1 और 2 को, और स्विच 2 के गीगाबिट 1 और गीगाबिट 0/1 और 0/2 को मैंने ईदर चैनल में एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया। तो सबसे पहले मैं स्विच 1 पे चला जाता हूँ। स्विच 1 पर जाके मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पर मैं रेंज बताऊँगा। इंटरफेस हमारी रेंज जो है हमारे पास इंटरफेस रेंज गीग 0/1 से लेके 2 तक, ये हमारी रेंज है। इसे हमने इस वक्त मैं स्विच 1 पर हूँ। इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/1 से 2 तक। यहाँ पर मैं इसको एक चैनल ग्रुप बनाऊँगा, चैनल ग्रुप, और यहाँ पर मुझे एक नंबर देना होगा। चैनल ग्रुप में 1 कर देता हूँ यहाँ पर। और मूड पर जाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 5 मूड्स हैं हमारे पास। एक है मूड हमारे पास एक्टिव, ऑटो, डिज़ायरेबल, ऑन और पैसिव। इस वक्त हम अपने स्विच पर जो है वो LACP को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो LACP को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम एक स्विच को एक्टिव बना लें और दूसरे स्विच को हम पैसिव बना लें। तो इस वक्त जो है मैं LACP को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो ये जो स्विच होगा हमारा, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ और इस स्विच को मैं पैसिव कर देता हूँ। एक्टिव और पैसिव मैंने कर दिया। तो S1 पे मैं था, तो यहाँ से हम मूड को एक्टिव चूज़ करेंगे। दोबारा से देख लेते हैं हम कि हमने क्या किया। एग्ज़िट करता हूँ। इंटरफेस रेंज हमने सेलेक्ट किए गीगाबिट 0/1 से लेके 2 तक। चैनल डैश ग्रुप, एक नंबर देता हूँ। चैनल ग्रुप हमारा 1 है और मूड जो है हमारे पास, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। तो आपने देखा कि दोनों पोर्ट जो है हमारे पास गीगाबिट 0/1 और गीगाबिट 0/2 एक दफ़ा डाउन हुए हैं और उसके बाद दोनों अप हो चुके हैं। पहले ये गीग 0/1 जो है वो डाउन हुआ था और दोबारा वो अप हो चुका है। इसी तरह गीग 0/2 जो है वो डाउन हुआ था और वो अप हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने चैनल ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। ठीक है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद इंटरफेस पोर्ट चैनल पॉट डैश चैनल, जिसकी हमारा चैनल था 1 था, उसको मैं बस सिंपली उसको मैं ट्रंक करूँगा। स्विच पोर्ट मूड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक लाउड VLAN 10 एंड 20। अभी मैंने हमने एक चैनल क्रिएट किया था जो कि हमारे पास चैनल ग्रुप 1 जिसको हमने एक्टिव किया था, और उसमें हमने गीगाबिट 1 और गीगाबिट 0/1 और गीगाबिट 0/2 को हमने उसमें गीगाबिट 0/1 और 0/2 को हमने एक ग्रुप बनाया था, चैनल ग्रुप 1, और उसी के बाद हमने इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 को जो हमने ग्रुप बनाया था उसको हमने ट्रंक अलाउड कर दिया VLAN 10 और 20 के लिए।
तो सेम कॉन्फ़िगरेशन जाके हम दूसरे स्विच पर करेंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेज जो है हमारे पास S1 के दोनों पोर्ट जो हैं हमारे पास ग्रीन शो हो रहे हैं, लेकिन S2 के हमारे पास दोनों जो पोर्ट हैं वो ऑरेंज यानी ब्लॉकिंग स्टेज पर शो हो रहे हैं, लेकिन दोनों अप हो चुके हैं। यानी कि लेकिन फिर भी हमें इस पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ से। कॉन्फ़िगरेशन टर्न है। इंटरफेस यहाँ पे सेम हमें वही करना होगा कि इंटरफेस रेंज बतानी होगी। इंटरफेस रेंज है मेरी gig 0/1 से लेके 2 तक, gig 0/1 से 2 तक। इंटरफेस रेंज gig 0/1। यहाँ पे हम चैनल बनाएंगे, सेम चैनल बनाना है। अगर वहाँ पे चैनल 1 है तो यहाँ पर भी सेम चैनल 1 होना चाहिए। चैनल डैश ग्रुप 1 मोड, यहाँ पर हम इसको, वहाँ पे हमने एक्टिव किया था S1 पे, तो यहाँ पर हम इसको पैसिव कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको पैसिव कर देता हूँ। तो इसी तरह जैसे ही मैंने इसको पैसिव किया तो हमारा gig 0/1 जो है वो डाउन हुआ और अप हो गया। इसी तरह gig 0/2 डाउन हुआ और उसके बाद वो अप हो चुका है। और इसी तरह हमारे पास एक मैसेज यहाँ पर आया है कि लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस पोर्ट चैनल चेंज स्टेट अप। अब जो है फाइनली हमारे पास जो है वो दोनों लॉजिकल इंटरफेस जो हमारे पास फ़िज़िकल इंटरफेस थे वो एक लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि दोनों जो हमारे पास इंटरफेस हैं वो अप आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त हम जो है LACP को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो LACP को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक साइड पे यकीनन हमारे पास सिस्को का स्विच होगा, जो कि सिस्को स्विच यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास सिस्को स्विच है जिसको मैंने एक्टिव किया है, और ये हमारे पास अदर स्विच है। बेसिकली है तो हमारे पास सिस्को स्विच, लेकिन मैं इसको अदर स्विच समझ रहा हूँ। अदर स्विच है हमारा, ये हमारे पास अदर स्विच को मैंने पैसिव बना दिया है। ये सिर्फ हम LACP की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको पैसिव बनाया। बेसिकली ये दोनों हमारे पास सिस्को के स्विच हैं, तो हमें इन पर एक्टिव LACP की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है ही नहीं। हम इस पर PAGP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन चूँकि हम लर्निंग पर्पस के लिए हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर LACP की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं LACP की कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। हम LACP की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने इसको पैसिव कर दिया। अब हम इन दोनों पोर्ट को gig 0/1 और 2 को अलाउड कराएंगे अपने VLANs के लिए। मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। इंटरफेस पोर्ट डैश चैनल 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10 के लिए और 20 के लिए मैंने अलाउ कर दिया कि आप इन दोनों को अलाउ कीजिए। अब हम अपने VLAN 10 के PC से मैं इस लॉजिकल इंटरफेस को यूज़ करते हुए, जो कि हमारा पोर्ट चैनल क्रिएट हो चुका है, इधर चैनल जो कि एक लॉजिकल पोर्ट बन चुका है हमारे लिए। हमारे पास इससे बैंडविड्थ और हमारे पास स्पीड भी मिलेगी हमें, और हमें रिडंडेंसी भी प्रोवाइड होगी। सबसे पहले मैं यहाँ से पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग करता हूँ 2.168. स्विच 2 के VLAN 10 के PC को पिंग कर रहा हूँ 10.1। तो ये हमारे पास पिंग का रिज़ल्ट आ रहा है। और इसी तरह मैं VLAN 20 के S1 स्विच के VLAN 20 के PC से पिंग कर रहा हूँ S2 के स्विच VLAN 20 के PC को, जिसकी IP है 192.168.20.1। तो ये मेरे पास रिप्लाई आ रहा है। अब हम देखते हैं
कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईदर चैनल जो है हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। तो अगर जैसे अब तो हमने इन दोनों लॉजिकल इंटरफेस इनको बना दिया है, एक लॉजिकल इंटरफेस बना दिया। अगर हम अज्यूम कर ले कि हमारे पास एक इंटरफेस जो है वो ख़राब हो चुका है, समझ लीजिए कि 1 गीगाबिट का इंटरफेस हमारे पास ख़राब हो चुका है, तो हमारा पोर्ट जो है यानी हमारा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होगा और हमारा नेटवर्क जो है वो रनिंग पर रहेगा। और इसीलिए जो है ईदर चैनल जो है वो हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने पिंग किया तो मेरे पास पिंग का रिज़ल्ट बाकायदा तौर पर आ रहा है और हमारे नेटवर्क पर कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ हमें स्पीड और रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहा है हमें ये चैनल। अब मैं दोबारा से इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये रेड है और रेड होने के बाद ये अगर मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो ये हमारे पास अप हो जाएंगे दोनों साइड के लिंक। अब ये हमारे पास दोबारा से लिंक अप हो चुके हैं। अब मैं ऊपर वाला लिंक जो है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम पिंग करके देख लेते हैं। दोबारा से मैं पिंग करता हूँ तो ये मेरे पास पिंग का रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पोर्ट चैनल जो है वो बेसिकली हमें रिडंडेंसी भी प्रोवाइड कर रहा है और हमारे नेटवर्क में हमें स्पीड भी प्रोवाइड कर रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो था ईदर चैनल में LACP को कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम PAGP यानी पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सिस्को को, जो कि सिस्को का प्रोप्राइटी है, उसको हम कॉन्फ़िगर करना देखेंगे। LACP प्रोटोकॉल जो है हमारे पास वो अदर डिवाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक डिवाइस सिस्को की है, सिस्को का एक हमारे पास स्विच है और दूसरा स्विच हमारे पास किसी और वेंडर का है, तो हम उसको पैसिव कर सकते हैं और वो अदर स्विच कहलाएगा। और जो हमारा S1 सिस्को का स्विच है उसको हम एक्टिव कर देते हैं। तो इस तरह ये तो थी हमारी LACP की कॉन्फ़िगरेशन ईदर चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PAGP की कॉन्फ़िगरेशन जो कि सिस्को का प्रोप्राइटरी है उसको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।